लर्न और ड्राइवर लाइसेंस भी कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एप्लीकेशन करते हो एड्रेस की तो पूरी हिस्ट्री मांगते ही मांगते हैं। ये बड़े से फॉर्म में आपको बस सिर्फ 2 से 3 स्टेप करने हैं। किस दिन के बाद सबमिट करोगे तो कोई पॉइंट नहीं, खुद के सर पे लिए लेना, उनके सर पे डाल देना। हेलो एंड वेलकम बैक टू इंस्ट्रक्टरपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। मेरा तो जी प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आ चुका है, जिसे लर्नर ड्राइवर लाइसेंस भी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर जगह तो हम बीआरपी पासपोर्ट लेके तो नहीं घूम सकते, तो एड्रेस प्रूफ करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। ड्राइविंग के 3 मेजर स्टेप होते हैं। पहला ये है कि प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सेकंड इज आपको थ्योरी टेस्ट क्लियर करना रहेगा, और थर्ड एंड द मोस्ट क्रूशियल इज आपको प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर करना रहेगा। ये 6 से 7 महीने की पूरी प्रोसेस है, मोर बिकॉज कभी कभी हमें डेट्स नहीं मिलती होती है, या कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी एग्जाम क्लियर नहीं होती है। पर हम सारी चीज को स्मूथ वे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जी सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस टाइप कर देना है। इसकी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी एडेड है। ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि 15 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। ये वो हमारे काम का क्या है, 34 पाउंड हमें पे करने पड़ेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। फिर बेसिक डिटेल्स होगी कि बीआरपी आपके पास होना चाहिए, एनआई नंबर होना चाहिए। आंख बंद करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो पहले प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस मिला हुआ है? नहीं, नहीं मिला है। कंटिन्यू। अब कहाँ पर रहते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब कहाँ पे आप रहते हैं वो अपनी सिचुएशन देख के क्लिक करना। इंग्लैंड तो इंग्लैंड, ठीक है। अब आपको बेसिक डिटेल्स अगेन बोली जाएगी। क्या आप 185 डेज से ज्यादा रहना चाहते हैं? हाँ, रहना चाहते हैं। क्या आप 12 महीने पहले इंडिया या कहीं और गए हैं? अगर आप पीएसडब्ल्यू पे है या स्किल्ड वर्कर वीजा पे है तो शायद आंसर आएगा कि नहीं, कहीं नहीं गए हुए हैं। पर अगर आप स्टूडेंट है, रिसेंटली आए हैं, तो फिर आपका आंसर आएगा यस। तो प्लीज अपनी सिचुएशन के हिसाब से यस नो पे क्लिक कर देना। कंट्री का नाम लिख देना इंडिया, कंटिन्यू। तो इनमें से कोई भी कंट्री ने डिस्क्वालीफाई किया है ड्राइव करने के लिए? नहीं, गए नहीं है तो कहाँ से डिस्क्वालीफाई? नो। आईसाइट मैच करते हैं, अगर चश्मे पहन के दिखता है या लेंस पहन के दिखता है तो येस विद ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस कर देना, बाकी नॉर्मल येस कर देना, कंटिन्यू। क्या आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है इसमें से? तो नहीं लिख देना। अगर है जेन्युइनली तो येस लिखना, अपनी सिचुएशन के बेसिस पे आंसर्स देना। अब आपको क्रिएट करना है अकाउंट। उसके लिए बेसिक कंफर्मेशन और आइडेंटिटी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस, वो आपको लिखना रहेगा। वहां पे थोड़े टाइम में ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई करना रहेगा। फिर फोन नंबर देना ऑप्शनल है, देना है, दो नहीं देना कुछ नहीं। फिर यहाँ पे अपने बेसिक डिटेल्स डाल देना, नाम, मिडिल नेम, ये वो। क्या आपके पास मिडिल नेम है आइडेंटिटी कार्ड में? है तो फिर यस लिखोगे, बाकी नहीं लिख दोगे। उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो पोस्ट कोड लिखना, कितने महीने से रह रहे हो वो लिख देना। क्या आप पहले भी यूके में ही रहते थे? अगर रहते थे तो यस, बाकी लिख देना नो। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स आएगी, उसे वेरीफाई कर देना। ध्यान से 2 बार देखना और फिर कंटिन्यू एंड सेव कर देना। कौन सा डॉक्यूमेंट आप यूज करने वाले हैं? तो बीआरपी यूज करने वाले हैं। बीआरपी को डिजिटल इमिग्रेशन सर्विस के लिए यूज किया था, नो लिख देना सीधा सीधा। उसके बाद हमारा ये सब कुछ किया धरा पानी में जाने वाला है। नए सिरे से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी ओल्ड सिस्टम के मुताबिक, ठीक है। तो अब फिर से हम सारे आंसर्स वांसर्स लिखने वाले हैं, तो कमर टाइट कर देना। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, अपनी डिटेल्स देनी है जो पहले भी दी थी, है ना। सरनेम, वरनेम, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री। फिर अपना एड्रेस देना रहेगा, पोस्ट कोड, कब तक रहे हो यहाँ पे, पहले यहाँ पे रहते थे कि नहीं रहते थे यूके में, ये सारी डिटेल्स। बेसिकली आपको एड्रेसेस आपके जो भी है इंडिया का अगर एड्रेस होगा तो वो भी मैन्युअली ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो 3 साल का पूरा एड्रेस वेड्रेस आपको इसमें देना रहेगा, पोस्ट कोड डाल के दे देना। और इंडिया का जब दे रहे हो तो लिख देना कि नॉन जीबी है। कौन सी कंट्री थी? इंडिया थी। जीबी नहीं लिखना है, ठीक है। जीबी मतलब ग्रेट ब्रिटेन। वहां पे कितने साल से रहे हो, वो सारी डिटेल्स देनी है। बेसिकली आप जब भी यूके की एप्लीकेशन करते हो एड्रेस की तो पूरी हिस्ट्री मांगते ही मांगते हैं ये लोग, तो इसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर होकर नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दो। आपको फोन नंबर ऐड करना है, सुबह का कौन सा, ये वो, क्योंकि जॉब जाते हो तो अलग होता है ना। फिर आप जन्मे थे तब आपकी सरनेम क्या थी, फिर मम्मी के पापा के साइड वाली सरनेम क्या थी, वो आपको लिखनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना रहेगा कि आप कहाँ जन्मे थे। फिर नेशनल इंश्योरेंस नंबर लिखना है, उसको वापस टाइप करना है। पासपोर्ट नंबर वापस टाइप करना है। उसके बाद रेसिडेंसी की बारी आती है कि पहले कहीं और गए थे 12 महीने पहले। अगर इंडिया गए हो तो ही यस लिखना, नहीं गए तो फिर मत लिखना। कंट्री में गए हो तो भी लिख देना। और आप कब आए थे यूके में, उसकी डेट लिखनी रहेगी आपको। आई साइट के बारे में पूछा जाएगा कि चश्मे के बिना दिखता है, नहीं दिखता है। उसके बाद आपको कोई भी और बीमारी है इनमें से, अगर है तो यस लिखना, बाकी तो सिंपली कर देना कि कुछ भी नहीं है आपको प्रॉब्लम। कंफर्म कर देना अपनी डिटेल्स, नेक्स्ट।
उसके बाद सारी डिटेल्स एक बार रिव्यू कर देना। डोनेट करने हैं तो यस लिखना, बाकी लिख देना कि भाई डीवीएलए के लिए लाइसेंस अप्लाई करना है और बाद में डिटेल्स चाहिए, ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर दो। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सारी डिटेल्स एक साथ आ जाएगी, सारे आंसर्स चेक करना है, स्पेशली आई साइट वाले और बीमारी वाले। ठीक है, करने के बाद 34 पाउंड हमें देने पड़ेंगे, इसके लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना दिल भारी करके। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल देना, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड, और उसके बाद सिंपली आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पेमेंट का फिर कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में आपको ब्राउन कलर का एनवेलप आ जाएगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारा ग्रीन फॉर्म। ये बड़े से फॉर्म में आपको बस सिर्फ 2 से 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले पार्ट ए हमारे काम का नहीं है, पार्ट बी में चले जाना है, वहां पर बीआरपी वाले ऑप्शन को हमें क्रॉस करना है। क्रॉस एज इन हम कैंसिल नहीं कर रहे, पर उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ब्लैक पेन ही यूज करना। क्या यूज करना? ब्लैक पेन। अब ये करने के बाद हम नीचे हमारे बीआर का रेफरेंस नंबर लिख देंगे। रेफरेंस नंबर कहाँ पे होता है? बीआरटी के टॉप राइट कॉर्नर में होगा, आर से मोस्ट लाइकली शुरू होगा, तो वो हम लिख देंगे। है ना? थोड़ा सा स्लाइड होकर राइट साइड में आप देखेंगे सेंटर में आपको डेट लिखनी रहेगी। कौन सी डेट लिखोगे? करंट डेट, जब ये फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो। फिर व्हाइट बॉक्स में आपकी सिग्नेचर करनी रहेगी। सिग्नेचर करने के टाइम पे प्लीज ध्यान रखना कि व्हाइट बॉक्स के ऊपर एक लाइन भी ना जाए, तो जितनी छोटी श्रिंक करके आप सिग्नेचर कर सको वो वेल एंड गुड होगा। अब थोड़ा सा हम मूव होते हैं और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना पिक्चर लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, पर उसके लिए पहले हमें पील करना रहेगा। और पील करने के बाद फोटो डायरेक्टली, कोई ग्लू की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टिक हो जाएगा जो हम लगा देंगे। और फिर ये फॉर्म को फोल्ड करके एनवेलप में रख देंगे। साथ साथ हमारा बीआरपी जो होगा वो ऐसे रख देंगे और फिर हम हमारा एनवेलप बंद करेंगे। ग्लू लगाने की जरूरत है? ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, पैसे डालने पड़ेंगे? कुछ नहीं करने की जरूरत है। सीधा हम इसे लेके पोस्ट ऑफिस में चले जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में जाके वहां पर लेडीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, पोलाइट होती है, तो वो बोल ही देगी, समझ ही जाएगी कि किसके लिए आप आए हो, वो आपका एनवेलप देख के। बट फिर भी अगर पूछे तो बोल देना कि 2 वे सर्विस चाहिए या प्रीमियम सर्विस चाहिए। मतलब कि आपका एनवेलप पहले वहां पे पहुंचेगा और वहां पे से फिर बीआरपी वापस लाने की जिम्मेदारी ट्रैकिंग नंबर के साथ उनकी रहती है। तो जिम्मेदारी खुद के सर पे लिए देना, उनके सर पे डाल देना। 2 पाउंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है। तो प्रीमियम सर्विस और फिर 2 वे सर्विस लेना। ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर का फॉर्म आता है वो 20-21 दिन के बाद सबमिट करोगे तो कोई पॉइंट नहीं है, उससे पहले पहले ही कर देना, क्योंकि अगर बाद में आपने सबमिट किया तो वो आराम से वहां पहुंच भी जाएगा, पैसे भी ले लेंगे कुरियर वाले। पर उसके बाद अगर आप वेट करते हो कि हाय मेरा प्रोविजनल लाइसेंस आएगा 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद ही सच में वो पार्सल आएगा। पर इस बार वो पार्सल के अंदर ग्रीन लिफाफा जो आपने फिल्ड करके रखा है, दूसरा ग्रीन फॉर्म जो आपने नहीं फिल किया है ब्लैंक, और एक व्हाइट कलर का बड़ा इंस्ट्रक्शन वाला फॉर्म, और फिर आपका बीआरपी, सब कुछ आएगा, बस प्रोविजनल लाइसेंस नहीं आएगा। और उसके अंदर लिखा होगा कि प्लीज कृपया करके वापस से अपना बीआरपी मत देना, क्योंकि हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है, पर नए से फॉर्म भरो और उसके बाद वो फॉर्म को एनक्लोज करने के बाद कुरियर करवाओ फिर से डीवीएलए में। अब 34 पाउंड्स तो आपको ये लोग रिफंड कर देते हैं चेक के फॉर्म में, जो आपको कोई भी बैंक में जाना है और चेक देना है और 34 पाउंड्स ले लेने हैं अपने बैंक में। पैसे तो आ जाते हैं, पर किसके पैसे आते हैं? ओरिजिनल आपने जो फॉर्म भरा ना उसके। पर ये जो जाने आने की ये जो कुरियर की आप प्रीमियम सर्विस ले रहे हो वो 2-2 बार लेनी पड़ेगी। और मेरे केस में तो ये हो गया था कि मैंने इतना ज्यादा टाइम ले लिया, मैं स्टूडेंट रही भी नहीं थी, तो इन्होंने भले बोला था कि बीआरपी अपना वापस देने की जरूरत नहीं है, हमने वेरीफाई कर दिया, पर अब मैं पीएसडब्ल्यू पे हूँ, मेरा नया बीआरपी आ गया है, तो मुझे सारी चीजें डालनी पड़ी अलॉन्ग विथ मेरा बीआरपी। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा हेडेक था। ये काम धंधा मैंने तो कर दिया, पर प्लीज आप मत करना। पर प्लीज 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 आप बीआरपी की स्कैन कॉपी अपने पास रखना मोर, बिकॉज आप अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो काफी जॉब्स में ये भी बोला जाता है इंटरव्यू के टाइम पे कि आपके पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए, पर आपकी फिजिकल कॉपी 1 महीने के लिए तो डीवीएलए के पास पड़ी हुई है। तो आप क्या करोगे उस केस में? आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, स्कैन बीआरपी, बेसिकली फ्रंट एंड बैक का, जो आप अपने इंटरव्यूअर और व्हाटएवर एम्प्लॉयर को आप शो कर सकते हैं। क्लैरिफाई कर देना, और जैसे जॉब लग जाए उसके बाद आप उनको हार्ड कॉपी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास बीआरपी का फोटो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आराम से सिट बैक करें, 1 महीने तक वेट करें और उसके पहले पहले ही आपको प्रोविजनल लाइसेंस और बीआरपी मिल जाएगा। कौन पहले आएगा कौन बाद में, ये तो डिबेट ही है भाई साहब, पर आ ही जाएगा। तो अब बस एक ही काम करना बाकी रहता है, वो क्या है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करना इंस्ट्रक्टरपीडिया को मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।